Hey guys, welcome back to my channel. I'm Abha and I'm back with yet another video. तो 2 मंथ पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने अपने केराटिन ट्रीटमेंट जो मेरे बालों पे हुआ था, केराटिन ट्रीटमेंट, उसका प्रोसेस शेयर किया था. एंड आई टोल्ड यू गाइज टू आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन आंसर ऑल ऑफ दैट फॉर यू. तो आज हम लेने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आए थे, वो सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे हैं, एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दैट फॉर यू. अगर आपका और कोई क्वेश्चन है आप वो भी पूछ सकते हैं, और बाकी क्वेश्चंस भी मैं आंसर करने वाली हूँ इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first question is by Neha and she asks, do you face any hair fall? So मेरा केराटिन ट्रीटमेंट करवाने का सोल मोटिव ये था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ थे और फ्रिजी थे और कर्ली थे और सॉफ्टनेस नहीं थी बिल्कुल भी. तो होता ये था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते थे और उलझे हुए बाल को जैसे हम कोम करें तो हद से ज़्यादा हेयर फॉल होता है. और सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं, मतलब जो रूट से निकलते सिर्फ वही नहीं, ब्रेकेज भी बहुत ज़्यादा थी. ब्रेकेज का मतलब होता है जब आपके बाल बीच से टूटते हैं, सिर्फ जड़ से ही नहीं बल्कि बीच से भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं, और उसका रीज़न भी ड्राइनेस था. तो इन माई केस ऐसा हुआ कि जब मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया उसके बाद मेरे बाल हमेशा सीधे और सुलझे रहते थे और सॉफ्ट भी हो गए थे बहुत ज़्यादा. तो मेरे केस में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हुआ, मतलब ना के बराबर हो गया था एक टाइम तक. हाँ, जो नॉर्मल बाल टूटते हैं वो तो होता ही है. पहले मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था, जैसे ही मैं हाथ डालूँ अपने बालों में या फिर मैं कोम करूँ अपने बालों को तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था. लेकिन आफ्टर द केराटिन ट्रीटमेंट वो काफ़ी ज़्यादा टेम हो गया था. सो इन माई केस मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम कम हुआ था. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर किसी के केस में ऐसा ही हो, बट क्योंकि जो मेरा मेन प्रॉब्लम था वो मेरे बालों में ड्राइनेस और फ्रिजीनेस थी, और जब वो ही ख़त्म हो गई थी केराटिन ट्रीटमेंट की वजह से, तो नेचुरली मेरा जो हेयर फॉल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया. ईशा उनियाल इज आस्किंग, मैम मैंने बहुत लोगों से सुना है कि केराटिन ट्रीटमेंट के बाद बाल डैमेज हो जाते हैं और झड़ जाते हैं. इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ ट्रीटमेंट लेने से. प्लीज़ आप बताओ कि क्या ऐसा है. आज भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि जस्ट फॉर अ चेंज क्या मैं ये ट्रीटमेंट करा लूँ वो ट्रीटमेंट करा लूँ, मेरा आंसर बस ये होता है कि अगर आपके हेयर हेल्दी हैं देन डोंट गो फॉर एनी केमिकल ट्रीटमेंट्स लाइक दिस. ऑफकोर्स इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, लेकिन जब आपके बाल ऑलरेडी हेल्दी हैं तो आपको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है. अब मेरे केस में क्या था, मेरे बाल इतने ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी थे, मतलब बालों को बांधने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. और मैं पोनी भी नहीं बना सकती थी क्योंकि पोनी बना के भी मेरे बाल इतने ज़्यादा फ्रिजी हो जाते थे, वो बिल्कुल झाड़ू जैसे लगते थे. झाड़ू भी मतलब अच्छी होती होगी उससे ज़्यादा. तो ये है कि अगर मैं ट्रीटमेंट करा लूँगी तो उसके बाद मैं कहूँ कि पहले ज़्यादा अच्छे थे, मतलब मेरे इसमें वो केस ही नहीं था, इसीलिए मैंने करवाया. अगर मुझे घर पे ही बैठे रहना होता तो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आई हैड टू गो टू द ऑफिस और रोज़ बाल बांध के जाने. और होता ये था कि फिर मुझे बार बार कोई ना कोई ब्रेड्स बनानी पड़ती थी और बन बनाना पड़ता था. मैं बाल खुले में नहीं रख सकती थी क्योंकि बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लगते वो बाल. और होता ये था कि घर से निकलने के बाद, बाल बनाने के बाद 10-12 घंटे में आप वापस आते हैं जॉब के बाद, ट्रैवलिंग के बाद, वॉट. तो रात को जब मैं अपने बाल खोलती थी तो मुझे इतना ज़्यादा आराम मिलता था बालों में और सर में मेरे, क्योंकि इतना टाइट मैंने सब कुछ बना के रखा होता था. फिर ऐसा लगता था कि यार मैं अपने बालों को कितना ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ और मैं डेली बेसिस पे ऐसा करूँगी तो ऐसा लगता था कि एक टाइम के बाद तो ये बाल बचेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा रोज़ बाल खींच रहे हैं, इतना बालों पर स्ट्रेस पड़ रहा है, फिर तो ब्रेकेज और ज़्यादा हो जाती है. तो इसीलिए फिर मुझे आई हैड टू गो फॉर दिस ऑप्शन. यस, और इन माई केस मेरे बाल ऑलरेडी इतने ज़्यादा डैमेज थे तो मेरे बाल इस चीज़ से अच्छे हुए. इन माई ओपिनियन मेरे बाल इससे काफ़ी इम्प्रूव हुए, क्योंकि उससे बाल सॉफ्ट स्ट्रेट तो हो गए, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो गए, और मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था. क्योंकि फिर जब भी मैं बाहर जाती थी, जॉब पे जाती थी या कहीं भी जाती थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी. ये ट्रीटमेंट घर पे कैसे कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे? ऐसे जो केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, आई सजेस्ट प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम. घर पे हम DIYs करें नेचुरल चीज़ों से, वो एक अलग चीज़ है. इवन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं कि कुछ हम गलत ना कर दें, और बहुत सोच समझ की चीज़ें करनी पड़ती हैं, और ये तो फिर भी केमिकल्स हैं. प्लीज़ डोंट टेक दिस रिस्क, और यू शुड ओनली सीक अ प्रोफेशनल फॉर ट्रीटमेंट्स लाइक दिस. घर पे क्या, अगर आप सैलून में भी जा रहे हैं तो यू शुड मेक श्योर कि पर्सन शुड बी प्रोफेशनल एंड ही शुड बी वेल प्रैक्टिस्ड विद वट एवर ही इज़ डूइंग, बिकॉज किसी के बालों के साथ या स्किन के साथ काम करना कोई खेल वाली बात नहीं होती है. ऑलवेज सीक अ प्रोफेशनल फॉर ट्रीटमेंट्स लाइक दिस. Techie artist is asking, but new growth will come curly, so after 6 months you will have curly and straight portions. मेरी जो हेयर ग्रोथ की कहानी है वो ये है कि मेरे बाल बहुत धीरे धीरे ग्रो होते हैं, बहुत ज़्यादा धीरे. तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चला, और
और क्या होता है ना कि 2-3 मंथ बाद टिकेगा का मतलब ये है कि 2-3 मंथ बाद आपके बाल की जो हालत है वो दोबारा पहले जैसे होने लग जाएगी। लाइक यू कैन सी अब मेरे बाल कर्ली हो रखे हैं। हाँ, अभी तक भी मेरे बालों में प्रॉपरली केराटिन नहीं उतरी है, मतलब क्योंकि वॉश करने के बाद वैसे फ्रिजी नहीं होते जैसे वो पहले होते थे। और मैंने करवाया था नवंबर में और अभी चल रहा है जुलाई। तो भले उन्होंने कहा था कि 2-3 मंथ्स टिकेगा, पर वो उनका मतलब था कि प्रॉपर स्ट्रेट बाल रहेंगे 2-3 महीने, और उसके बाद वो दोबारा अपने शेप में आने लग गया था। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बाल यहाँ से कर्ली और वहाँ से, मतलब वो चीज़ नहीं हुई। वो ज़्यादातर विजिबल होती है रिबॉन्डिंग में, क्योंकि उसमें प्रॉपर स्ट्रेट के स्ट्रेट ही रहते हैं, और इवन स्मूथनिंग में क्योंकि बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, पोकर स्ट्रेट से रहते हैं। और केराटिन में क्या है, जैसे जैसे वॉश होते जाता है वैसे बालों का जो टेक्सचर है वो दोबारा रीगेन होना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई। मुस्कान इज आस्किंग डैमेज कर्ल्स हेयर पे ओनली केराटिन कराया जाए तो हेयर अच्छे हो जाएंगे। शी मीन्स कि अगर कर्ली और डैमेज्ड हेयर हैं और उस पर सिर्फ केराटिन करवाएंगे तो क्या वो हेयर ठीक हो जाए, अच्छे हो जाएंगे? येस मुस्कान, बाल अच्छे हो जाएंगे, बट ऑन अ वेरी टेम्पररी बेसिस। इट इज़ नॉट एट ऑल परमानेंट। बट इवन आई डिड नॉट वॉन्ट कि मैं पहले स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग ऐसा कुछ करवाऊँ, क्योंकि वो अगर देखा जाए तो तीनों में से जो सबसे ज़्यादा माइल्ड है दैट इज़ केराटिन ट्रीटमेंट ओनली, और इसीलिए वो इतना लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। और इवन मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने बोला था कि अगर आपके हेयर पे ज़्यादा डैमेज है, आप पहले केराटिन ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ताकि थोड़ा आपके बालों में थोड़ा स्ट्रेंथ तो आ जाए एटलीस्ट। फ्यूचर में अगर आपको हेयर कलर करानी है या स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग करानी है तो उसके लिए भी आपके बालों को थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो इफ समवन लाइक मी जिसको बहुत ज़्यादा नीड थी टू टेम डाउन द हेयर, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर केराटिन ट्रीटमेंट। Anastasia is asking, thanks for the video, you're most welcome. But if you wash your hair every time with shampoo, still it will last 3 months or more. Because I work out every day and here weather is quite hot, so I have to wash it every day. Please answer. So, Anastasia, the thing is that, like I said, जितना ज़्यादा वॉश करेंगे हम हेयर को उतना ज़्यादा जो है हमारे बालों से ट्रीटमेंट निकलता जाएगा। स्पेशली टेम्परेरी ट्रीटमेंट लाइक दिस वन, जिसको ऑलरेडी 2-3 महीने से ज़्यादा इतना ज़्यादा इसके रिजल्ट प्रॉपर लास्ट नहीं करते हैं। तो और आपका भी केस बिल्कुल जेन्युइन है कि आप वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो फिर डेफिनेटली स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पसीना और डर्ट डस्ट वगैरह हो जाता है। तो फिर अगर मैं आपकी जगह होती देन व्हाट वुड आई हैव डन, जो कि मैंने किया भी कई बार, आई वॉश्ड माई हेयर विथ प्लेन वाटर। आप सिंपल रनिंग वाटर में, कोल्ड वाटर में अपने हेयर को, अपने स्कैल्प को अच्छे से स्क्रब करके, मतलब अपने फिंगर्स से क्लीन कर लीजिए। एंड अगर आपको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो थोड़ा सा शैम्पू लेके ना अपनी स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उस बाकी को सिंपल पानी के साथ वॉश कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबा लास्ट कर जाएगा। स्पेशली अगर आपको ऐसे डेली बेसिस पे या फिर ऑल्टरनेट डेज में हेयर वॉश करने हैं तो आपके बाल क्लीन भी हो जाएंगे और आपका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा और ज़्यादा लास्ट भी कर जाएगा। तुजा इज आस्किंग हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, आई ऑल्सो हैव फ्रिजी हेयर इशू, कंफ्यूज, शुड आई गो फॉरवर्ड फॉर केराटिन। जिस स्टाइलिस्ट ने मेरा ये ट्रीटमेंट किया था, आई आस्क्ड हिम एंड ही सेड वेरी क्लियरली कि मैम आपके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो ये बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। बहुत क्लियरली उन्होंने, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। उन्होंने कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं बोला कि नहीं चल जाएगा या कुछ भी। उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि आपके बाल कर्ली हैं तो ये जो ट्रीटमेंट है ये ज़्यादा नहीं चलेगा, ये 2-3 महीने में जो है वो ख़त्म हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली यू वॉश योर हेयर। इवन तो उन्होंने कहा था कि 2-3 महीने ही लास्ट करेंगे आपके ट्रीटमेंट, लेकिन क्योंकि मैंने जो हेयर वॉश है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम रखी थी, मतलब मैं वीक में 1-2 बार धोती थी। और अगर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं अब मुझे बाल धोने का मन कर रहा है, वैसे तो ऐसा होता नहीं था ज़्यादातर, क्योंकि मुझे स्कैल्प पे ज़्यादा पसीना वसीना आता नहीं था और वैसे भी सर्दियों का टाइम था और मैं जब भी ट्रैवल करती थी तो मैं अपने बाल वगैरह ढकती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हाँ बहुत स्कैल्प गंदी हो रही है या कुछ। और वैसे भी मेरी स्कैल्प ड्राई है ऑलरेडी, ऑयल वगैरह तो आता ही नहीं है, बहुत मतलब 3-4 दिन बाद आएगा अगर आएगा तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करने की ज़रूरत है। सो आई डिसाइडेड कि आई विल कीप द हेयर वॉश फ्रीक्वेंसी वेरी लो। और मैं हफ्ते में 1-2 बार ही धोती थी, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं धोती थी। और कभी अगर मुझे लगता था कि मतलब हफ्ते में 1-2 बार धो दिया, मुझे दोबारा धोने का अगर मन कर रहा है तो मैं सिंपल पानी से धो लेती थी, मतलब हेयर वॉश कर लेती थी, मैं शैम्पू नहीं लगाती थी। तो उससे क्या होता है ना, एक्चुअली ये जो ट्रीटमेंट है ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, मतलब ऐसे रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग जैसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग लास्ट करेगा। और
उसमें भी ऐसे ही होता है और इसमें भी यही होता है कि जितना ज़्यादा आप वॉश करेंगे उतना ज़्यादा वो ट्रीटमेंट आपके बालों से निकलता जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जितना ज़्यादा आप वॉश करेंगे उतना जल्दी जो है ये ट्रीटमेंट निकलता जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जो हेयर वॉश की फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी कम रखी थी। तो ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मैंने केराटिन ट्रीटमेंट कराया था नवंबर में। तो नवंबर से लेकर अप्रैल तक ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बालों का टेक्सचर कैसे वापस आने लगा है। बट आई थिंक 5 मंथ में सिर्फ इतना चेंज आना इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और मतलब मैंने इस तरीके से मेंटेन किया था कि वो थोड़ा सा लास्ट कर जाए। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे यू गाइज। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड आई नो देर आर मेनी मोर क्वेश्चंस रिमेनिंग विच आई विल आंसर इन द अपकमिंग Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आपका कोई भी और क्वेश्चन है यू कैन आस्क इट अवे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।